तो देखिए जतिन की रिपोर्ट को आप देख रहे थे मुजफ्फरनगर से। जतिन हमारे साथ जुड़े हुए, शामली से अंजलि हमारे साथ जुड़ी हुई और लखनऊ से राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। राघवेंद्र, सबसे पहले आपके पास आते हुए, एक तरफ मुजफ्फरनगर की जनता कह रही, दुकानदार कह रहे हैं कि हमें किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही, काम वाम सब सही चल रहा है, सीएम का आदेश, लेकिन विपक्षी परेशान है, आखिर ऐसा क्यों? हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ग्राउंड रिपोर्ट उन जिलों से आई है जहां पर वहां के कप्तान ने निर्देश दिया था कि चूंकि इधर पवित्र कांवड़ यात्रा है और किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी दर्शनार्थी को, किसी भी कांवड़ यात्री को कोई दिक्कत न हो, उसके व्रत में कोई खंडन ना हो, वो किसी तरह से संकोच में ना पड़े, उसका व्रत न टूटे, इसको लेकर जो वहाँ के प्रशासन ने जो अभियान चलाया, वो अभियान कहीं न कहीं शासन को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी ठीक लगा, क्योंकि दुकानदारों को आपत्ति नहीं है, वहाँ के जो लोग हैं उनको अपना नाम बताने में दिक्कत नहीं है, अपने कर्मचारियों को नाम बताने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत केवल राजनीति के कुछ नेताओं को हो रहा है जो वो लगातार बयान दे रहे हैं, टारगेट वाली बात कर रहे हैं। लेकिन यह अभियान ठीक है, चूंकि किसी भी धर्म की आस्था नष्ट ना हो, किसी के साथ गलत ना हो, यह वह कुछ दिनों के लिए यह एक आदेश दिया गया है वहां के स्थानीय प्रशासन के द्वारा। लेकिन इसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित कर दिया है कि पूरे यूपी में जहां जहां भी कांवड़ यात्री निकल रहे हों, जो भी रूट निर्धारित हो, उन सभी रूटों पे इसका ध्यान रखा जाए कि पवित्रता अखंडित ना हो, खंडित ना हो और किसी तरह की उनको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि लगातार श्रद्धालु। राघवेंद्र, आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ हमारे अन्य सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। जतिन हमारे साथ है, अंजलि हैं। जतिन, आपके पास आना चाहेंगे। हम आपकी रिपोर्ट भी देख रहे थे, क्या दुकानदारों को इसको लेकर कोई परेशानी है, या वो जिस तरीके से नेम प्लेट लगाने में वो स्वेच्छा से लगा रहे हैं या प्रशासन के डर से लगा रहे हैं? दुकानदारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? जतिन जी बिल्कुल, देखिए दुकानदारों की प्रतिक्रिया बिल्कुल क्लियर है मुजफ्फरनगर के, कि उनको कोई भी समस्या नहीं है और यही कारण है कि राजनीति से भी वो खुद को अलग रख रहे हैं। लेकिन ये फैसला लिया किसके लिए गया? ये फैसला लिया गया कांवड़ियों के लिए। मेरे पीछे आप ये कांवड़ देख रहे हैं, पवित्र कांवड़, जिसको लेकर जो एक तरीके से श्रद्धालु जो बड़ी संख्या में हरिद्वार से निकलेंगे। मुजफ्फरनगर में हम मौजूद है, जब हम यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे थे तो हमें कुछ कांवड़िए भी मिले। वो दरअसल पहले ये पूरे इलाके का मुआयना कर रहे थे। मेरे वीजे अगर आपको तस्वीर दिखाएंगे तो लाइन से आपको मुसलमानों के जो कैफे हैं वो यहाँ पर नजर आ जाएंगे। लेकिन कांवड़ी आके रुके कहां पर? उनको जब भोजन करना था तो वो आकर रुके हैं यहाँ पर। ये देखिए श्री बालाजी कैंटीन। उन कांवड़ियों से भी बात करेंगे, उन श्रद्धालुओं से बात करेंगे कि आखिरकार जो फैसले सरकार उनके लिए ले रही है, उनका इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहना है। अंदर वो लोग खाना खा रहे हैं तो हम अंदर चलते हैं और उनसे बात करते हैं, ताकि सरकार ने जो फैसला लिया वो कांवड़िए किस तरीके से देख रहे हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप लोग? जी मुजफ्फरनगर के यूजी में भी फिलहाल मुजफ्फरनगर के ही है। कहाँ जा रहे हैं कांवड़ लेकर? पूरे महादेव जा रहे हैं। ये बताइए, सरकार ने जो फैसला लिया, आप लोग उसको किस तरीके से देख रहे हैं? मतलब कि पहला तो फिलहाल जैसे ये बता रहे जी न्यूज़ वाले, सही है फैसला। मतलब कि होटल पे 6 बंदे काम कर रहे हैं, मतलब कि कोई चीज़ हमारी धरी है पूरे में, चलो शाम के टाइम बोले आ गए, अब 6 बंदे काम कर रहे हैं, फुटबॉल उनका नाम पता सब कुछ उनकी जिम्मेदारी अंडर ही रहेगा सारा काम। मतलब ये जो चीज़ धरी तो नुक्की नहीं तो रहेगी, बंदे भी तो पता लग कि ये बंदे थे फिलहाल। पता ये बताइए कि मैं आपको देख रहा था, आप पहले आगे रुके थे, फिर आपने पूरा मुआयना किया, आप लोग क्या देख रहे थे? क्या देखकर संतुष्टि पा रहे थे? कुछ होटल का नाम ही देख रहे थे। क्या फिर आप बालाजी पे आके रुके? जी बालाजी के आता है। ऐसा क्यों लगता है कि क्यों जरूरत पड़ी? सरकार ने भी फैसला लिया आप लोगों के लिए। जी कुछ नाम पता होने से इसे पता चल जाता है कि हाँ, एक तो ये हिंदू धर्म जैसे होते हैं ना आपस में, द्वेष भावना को बढ़ावा मिलता है इससे, इस वजह से। आप लोग भी क्या पहले देखते हैं कि होटल का नाम क्या है, उसी के बाद खाते हैं? हाँ जी। और भी है, आप बताइए कि क्या आप लोग पहले देखते हैं, चेक करते हैं? हाँ जी बिल्कुल चेक करते हैं। पहले ये देखते हैं कि हिंदू है या मुस्लिम है, मतलब किसका पता नहीं अभी किसी का पक्का कौन क्या है क्या नहीं। अब टैग भी तो होना चाहिए, बाहर नाम भी लिखना जरूरी है। अच्छा आप बताइए कि आप पहले क्या, मैं देख रहा था कि आप लोग घूम रहे थे, क्या चेक कर रहे थे कि किसका नाम चेक कर रहे थे होटल का नाम क्या है? लिखा होना नाम जरूरी है? क्या जरूरी है कि होटल के बाद लिखा हो नाम? हाँ जी, वो थोड़ा एक तो मोमडन टाइप का, मतलब कि चलो चिकन पिकन खाते हैं, कोई मान लो चलो मैं बोले हुआ है, मतलब कि कोई इधर खा रहा है, कोई हिंदू में तो सीधा सा मतलब कि हिंदू खाना ही मिलेगा। देखो ये है, हमने छांट के देखा है कि हिंदू बालाजी लिख रहे थे, अभी मासी आ गई। तो ये
कुछ कांवड़िए हैं जो कि भोले को लेकर अपने साथ चल रहे हैं और जिस तरीके से वो खुद बता रहे हैं कि कितना ज़रूरी है कि अगर उसी रेस्टोरेंट पे कोई नॉनवेज खा रहा है तो कहीं ना कहीं उनकी आस्था इससे प्रभावित होती है। और यही कारण है कि जब जो भोले लेकर भी लोग निकल रहे हैं, कांवड़ लेकर लोग निकल रहे हैं, वो अपने आप को संतोष इसी तरीके से देखते हैं कि होटल के बाद नाम किसका लिखा हुआ है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि तमाम जो नाम है वो इसी तरीके से जो होटल मालिक है वो लिखते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल जतिन, आप वहां पर बात कर रहे हैं और लोगों की क्या प्रतिक्रिया है ये भी हमको बता रहे हैं। आपके पास वापस लौटेंगे, अन्य सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए उनके पास भी वापस लौटेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि दुकानों पर नाम लिखने के आदेश पर जारी सियासत पर यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा है कि विषय ठेले का नहीं कांवड़ियों का है। और क्या कहा है आइए आपको सुनवाते हैं। जिला प्रशासन से हमने किया था कि ऐसे सब लोग जो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपने ढाबे होटल चलाते हैं और अधिकांश रूप से मुस्लिम समाज के लोग होते हैं, उनमें कांवड़िए उनकी दुकानें बैठते हैं, खाते हैं और वो नॉनवेज बेचते हैं। यानी देवी देवताओं का नाम हिंदू का और बेचते हैं नॉनवेज। उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, उनके नाम की पहचान होनी चाहिए ताकि जो कांवड़ यहाँ बैठा चाहे बैठे। हमें न किसी के नॉनवेज बेचने बाबत के कांवड़ तो बिकेगा ही नहीं, कांवड़ का विषय कांवड़ तो नहीं बिकेगा। पर सामान्यतः भी अगर कोई नॉनवेज बेचता बेचे, नॉनवेज खाने वाला खाए, पर हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान खोल करके नॉनवेज नहीं बेचे, ये हमने आग्रह किया था। उसी के संबंध में प्रशासन ने कार्रवाई की है। इसमें जिस प्रकार से अन्य पॉलिटिकल लोग, चाहे श्री अखिलेश यादव हों, चाहे ओवैसी हों, जो इसको एक सामाजिक और एक हिंदू मुस्लिम का तूल दे रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है। और हमारी सहयोगी अंजलि भी हमारे साथ बनी हुई है। अंजलि, आप शामली में इस वक्त मौजूद हैं। देखिए, सवाल यहाँ पर आस्था का है। अगर कांवड़िए जा रहे हैं, 250 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं, तो उन्हें शुद्धता का ख्याल रखना पड़ता है और इस दौरान वो अपने परिवार के लोगों से भी नहीं मिलते हैं। अब इस पर कुछ ऐसे नेता हैं जो बन रहे हैं मुसलमानों के हितैषी। वो कह रहे हैं संविधान से खिलवाड़ हो गया, कानून का उल्लंघन है, लेकिन उन्होंने तो अपनी सियासत की जमीन खोज ली है। क्या शामली में भी दुकानदार ऐसे हैं जो वाकई परेशानी को व्यक्त कर रहे हैं? क्योंकि मुजफ्फरनगर में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, लेकिन इस आदेश में प्रियंका ये भी देखने वाली बात है कि किसी धर्म जाति का यहाँ पर नाम नहीं लिया गया है। बस सभी दुकानदारों से कहा गया है कि जो मार्ग कांवड़ यात्रियों के रास्ते में पड़ता है, जो भी दुकानें पड़ती हैं, वहाँ पर उनको नाम लिखना ही होगा। और ये मुजफ्फरनगर हाईवे से सीधा यहीं पर कांवड़ यात्री आते हैं, आपको बताते चलो। और पीछे दिखाइएगा हनुमान मंदिर है, यहीं पर ही उनके विश्राम करने की व्यवस्था की जाती है। अब इस जगह पर कई दुकानें हैं खाने की, यहाँ पर आइए हम लोगों से बात करते हैं, क्योंकि ये आदेश शामली के लिए यानी कि सहारनपुर रेंज के लिए अभी हाल फिलहाल में आया है। तो यहाँ पर क्या इनको नोटिस मिला है? क्या आपको नोटिस मिला है कि आपको अपनी दुकान पर अपना नाम भी नहीं मिला है? नहीं। लेकिन अगर ऐसा आदेश अभी क्योंकि आ जाए, अगर आपको ये कहा जाता है कि अपनी दुकान पर अपना नाम भी लिखिए, क्या इससे आपको कोई बिल्कुल अंजलि, आपके पास वापस लौटेंगे तो देखिए किस तरीके से अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी वहां की तस्वीर बता रहे हैं, क्योंकि बड़ा आदेश जारी किया गया है ताकि सांप्रदायिक सौहार्दता बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, लगातार आपको फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ यात्रा को लेकर एक्शन मोड में नजर आए और आदेश उनकी तरफ से जारी किया गया। उनके इस आदेश को लेकर स्वामी चक्रपाणी महाराज क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। लगता है मुजफ्फरनगर का जो लागू हुआ है कि हर व्यक्ति अपनी पहचान उजागर करे, इस को जो है पूरे देश में लागू कर देना चाहिए। जहाँ जहाँ तीर्थ या पर्यटन स्थल है, तीर्थ स्थल है, वहाँ पे लागू करना चाहिए, क्योंकि थूक जिहाद करके लोग जो है दूसरे की, हिंदू सनातनियों का धर्म भ्रष्ट करते हैं। तो कम से कम तीर्थ यात्रियों को या यात्रियों को ये पता होना चाहिए कि जिससे सामान ले रहे हैं वो कौन है, इसकी तो आज़ादी होनी चाहिए। अब असुद्दीन ओवैसी की बात है, उनके पेट में दर्द हो रहा है, चाहे इस तरह के मौलाना का, तो हमें लगता है कि काफ़ी इनके ठोले ठेले कुमची या इनके फल के दुकान इनके भी लगे होंगे, जो नाम बदल के वैष्णो ढाबे टाइप के करके चलवाते होंगे, इसलिए एक्सपोज हो रहे हैं, इसलिए पेट में दर्द है। रही और इसी बीच अब आपको दूसरे पक्ष का भी प्रतिक्रिया